महीने पहले का है। 5 महीने इनकी जूती टूट ली, आंड समझौता क्यों ना करे। रस शिकारा तो 1 हफ्ता पहले हिताया है। ये 1 हफ्ते में समझौता होना था कि जो रस शिकारा बीच में बढ़कर तीसरा तेली बन गया। दूसरी बात, ये एसपी साहब के पास फरियाद लेके ये गए, डीसी साहब के पास ये गए, बड़े बड़े आदमियों के साथ ये गए, पंचायत को लेके ये गए। इनका पता कि वे जूत मारे हैं जिनकी कोई हद नहीं। कैमरे के सामने उसकी भद्दी लैंग्वेज हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारा सतर इतना नीचे गिरा हुआ नहीं है। ये बात मैं नहीं, इनका परिवार कह रहा जी गए हो बार बार। क्या बारी गए हो जी आप पंचायत में? हम भाई गिनती भी भूल गए भाई साहब। हम तो इतनी बार गए हैं, हम अकेले भी गए हैं, परिवार के साथ भी गए, सब इकट्ठे भी होके गए हैं, स्कूल के अंदर भी गए हैं। लेकिन जहाँ पे मान लो डीओ की बात आती है, फैसला चंडीगढ़ से बोलते हैं ना, जो डीओ ने खुद बोला था गजेंद्र फोगाट से, भैया आओ इनसे मीटिंग करो एक बार, लेकिन 2 बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। चलो एक बात और, शिकारा बीच में इतना कसूता मोड़ क्यों कर लिया? के पास हम गए यहाँ रिक्वेस्ट करके, तो हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हुई। प्रशासन के पास हम गए, हाँ जी, हमने जहाँ भी लगा यार प्यारा जो हमारा करवास के है उड़े हम गए, हाँ, लेकिन हमारी कितने भी कोई वो नहीं है। उसका तो बेटा नेता बेटा है, इब हम की जवाब बताओ। इब हम तो आड़े अपने यारे प्यारे ही नदा चढ़वास खा हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, नु कही भाई 10वीं में बाढ़ गए 4-5 जी, और बाकी हम 12वीं के भाई 10वीं का नाम कटवा दो, एफिडेविट दे दो, मैं लिख के दे दूंगा भाई फ्री। वो भी हमने करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई वो नहीं। ये बाढ़ नून तनून हंडल ना गिरे हैं, और अपने भैया ये चल रहा है। और भाई साहब के पास तो हम खुद गए थे, कभी नहीं भाई साहब ने कोई करी, मगा जी भाई साहब मदद करो। इस हमारे भाई साहब ने बीच में आना पड़ा, भाई ना आना पड़ा। लेकिन एक और बात है, 307 का और मैटर चल रहा है। 307 का मैटर ये है, इन बच्चों के ऊपर ही छोटी मारपीट जो कुछ भी उनके अंदर बात हुई, उसके ऊपर जबरदस्ती 307 बनवाने लग रहा है। अच्छा। और 307 बनवाने के लिए हर एक सरकारी अधिकारी ने एक बात कही, भाई हमारा ब्योत कौन है, हमने बेशक ड्यूटी तले कटवा दी। पुलिस प्रशासन ने इनकी बात अच्छे से सुनी, अच्छे से इनका साथ दिया। उन पुलिस प्रशासन वालों को भद्दी लैंग्वेज में तो बात करता है गालियाँ दे के। सत्ता के नशे में इतना चूर, उसको ये नहीं पता खाकी वर्दी की क्या ताकत होती है, क्योंकि आंगली पर नचा रहा सब क्या इन्हें। कल ना समझौता होने लगे तो न्यू पक्ष रख दिया कि भाई यार शिकारा मेरी पंचायत में नहीं आना चाहिए। अरे शिकारा उसकी पंचायत में नहीं आओगा भाई, अच्छा, बिल्कुल नहीं आऊगा, क्योंकि मन्ना पंचायती नहीं बनना। और ना मैं इतना बड़ा बनना चाहता। मैं आपको बता दूं बड़े भाई, मैं आपकी जब तक इज्जत करता हूं जब तक आप सही हो, और जब आप गलत करोगे तो मैं हर शिकारा सबकी गल खड़ा पाऊंगा, विरोध करूंगा। सीधी सी बात यह है, अगर आप माफी मांगते हो इनके सामने, इनकी मांगे हैं, इनकी डिमांड है परिवारों की। ये डिमांड बता दूं जो इनकी मांगे हैं। जो हमारे सबसे पहली मांग देखना इनकी कितनी अच्छी, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का इन्होंने जो बुरे तरीके से अपमान कराया ना, सबसे पहले उसके लिए माफी मांग है। बाकी तो बात आप लोगों से बाद में करेंगे, या माफी मांग है। दूसरी ये है, जो स्कूल पर दबाव बनाकर हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कटवाया, 12वीं की पढ़ाई होते हुए हमारे बच्चों का रीएडमिशन करवाई, जिससे हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाकर प्री बोर्ड प्रैक्टिकल फाइनल पेपर दे सकें। सारे बच्चों के ऊपर जो इन्हें झूठी एफआईआर मुकदमा दर्ज करवा रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके, अरे इनके हाथ में एफिडेविट दे जा, थारे केस उठ गए हैं भाई। ये जब मानेंगे उस तो पहले मानेंगे नहीं। और दूसरी बात ये, मौखिक रूप तो उसकी बात नहीं मानेंगे, जुबान का तो मानस नहीं, क्योंकि ये बार बार जाकर अपनी बेइज्जती करा करा का लिए। जब कोई यारा प्यारा उसकी गल बैठ जाए, जब नहीं कह दे चलो सोचूंगा जाओ तुम, और फिर पीछे तो नहीं कह दे कि मेरी पूछ पाड़ोगे, कोई ना करता कि मैं भी, ये उसके शब्द हैं। रही रस शिकारा की बात, रस शिकारा से भाई साहब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से 10-12 साल बड़े हो ना, मैं माफ़ी मंगवा कर खुश, लेकिन भाई इन परिवार तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मंगवाऊंगा, इस बात ने नोट कर लेना। जब तू माफ़ी मांग पड़ देगे भीतर मांग लिए, मैं नहीं पाऊंगा उड़े, इस चीज़ की गारंटी। देख भाई न्यू भी कहने लग रहा है कि मेरा तो गला पड़ रहा है, चाहे कौन सा मुद्दा हो, मेरा नाम सब तक गड़ा दिया। अच्छा गलिया पढ़ रहा हूं मैं, उससे एक बात पूछना चाहूँ, उसकी मेरी क्या लड़ाई है? वो तो मुंह पे कह ना सकता, उसने तो प्रशासन अधिकारियों के पास फोन करके ये भी कहा यार शिकारा की जांच करो, इसके बदमाशों के साथ लिंक है। बदनाम करने के लिए 751 आज तक मेरे ऊपर मुकदमा नहीं। जितने मुकदमे समाज को लेके हैं, यह एक मुकदमा वो एक कलाकारा का, उसको बधाई दी थी, उससे अलग मेरे ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं। मेरे ऊपर मुकदमा इस साहब ने लगवाया सरकार से कह के, और वो मुकदमा भी फर्जी फ्रॉड, प्लॉट कब्जाने का, फलाना करने का, धकड़ा करने का। इसने कम से कम ये तो सोचना चाहिए, भले मानस तू कौन से काम कर रहा, मेरे पर मुकदमा लगा रखा। मैं कहता हूँ भाई इस बात को ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये शातिर बिल्ली है, कैमरे के सामने कुछ, पीछे से कुछ। एक आदमी बता देना पूरे हरियाणा में जो इसकी तारीफ करता मिल जाए तो ना, पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में मैं इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ भाई।
एक सिंगल आदमी बता दियो इसका कदे जिंदगी में तन को तारीफ करनी मिल जाता है। इसका चेला चपाटा नहीं, जो इसका जूठा खा रहा होगा तो मजबूरी है भाई करेगा। भाई देख न्यू भी सुन में यह बात कड़ियां तो न्यू उठती फिरती बात आई है कि रस्सी का तो घर की भी डोरी खींच के लेके बिल्कुल भरता। एक नंबर की बात कही उसने, उसने रेड मरवाई थी। रही बात यार शिकारा की बिजली की डोरी खींच के ले गए भाई, मेरी ना औकात होगी बिल भरने की। उससे की बात बड्डी कर दी, तू भर दिया करे मारी तो चलो औकात नहीं बिल भरने की। आप क्या करना लग रहा है, सरकार ने लूट लूट खाने लग रहा हो, हमारा जो जुर्माना लग रहा है उसने भर लेंगे। एक बार इसका रिकॉर्ड निकाल के देखना भाई रे, ये जो लोक संपर्क विभाग है जिसका ये अधिकारी बना रखा है या जो इसको वो विभाग दे रखा है, उसमें ये कलाकार साहब सबसे पहले तो अपनी साड़ी का नाम लिख रहा है कलाकारा में, उसके खाते में पैसे आते डिटेल निकलवा के देख लेना। इसका फिर भांजा है एक से गया, उसका नाम लिखवा रहा है, यानी कि जो कलाकारा के पैसे उनके नाम पर खान लग रहा है। उससे दूसरा मेन बात, इसका शापले का एक वो है पीए, उस पीए का अकाउंट नंबर मैं बता दूंगा, कौन से बैंक में खाता मैं बता दूंगा, नाम मैं बता दूंगा। खट्टर साहब गौर करना, आपसे कितने पैसे लेकर कितने पैसे उसके माध्यम तक खान लग रहा है, कदे तेरे खाते की जांच ना हो जाए, उसके बैंक तक लेन देन कर रहा। दूसरी बात, झूठे फर्जी फ्रॉड प्रोग्राम कराता किसी भी स्कूल में, तेरा जानकार का स्कूल है तो उसका खास है, तेरे स्कूल में प्रोग्राम करा देगा, अखबार वालों को बुला लेगा, 4 फोटो दे देगा, सरकार के पास बिल भेज देगा, 20 लाख प्रोग्राम का खर्चा है जी, 20 लाख रुपये भेजियो। 20 लाख फंड वहां से पास करा के उन कलाकारों में खुद पाओगा, एक की साड़ी पाओगी, एक का बांझा पाओगा, बाकी के घर के पाओगे, आपस में बांट के उन तो देगा 5-5 हजार रुपये, तुम अपने घर आ जाओ, बाकी सारा पैसा जपत और सब आप अपने घर। सरकार को लूट के खा रहा है खट्टर साहब, गौर करना इस बात को। सच्चाई नहीं पावा रस शिकारा जीवन भर गुलामी करेगा, गारंटी है भाजपा की जिंदगी भर गुलामी करेगा अगर एक बात में भी झूठ पाएगी। एविडेंस की जरूरत है मैं दूंगा, इस बात की गारंटी भी मेरी है। ठीक है, तो अब एक बार और ना ले भाई बात करने की कोशिश करांगे। भरोसा है पूरा रस्सिकारा पर, कदे पब्लिसिटी का चक्कर में तो हम ना बिड़ा रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही इतना घूम चुके हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। इतनी बार उनके कार्यालय में जा चुके, इतने बार स्कूल में जा चुके, जब हमारे सारे के बिल्कुल धक्के लगे हैं, जब मतलब रस्सिकारा भाई साहब ने हमारी थोड़ी बहुत या जो सुनवाई थोड़ी बहुत जो हो, इतना भी हो जो आप लोगों के सामने मीडिया में आया है, ये इतना भी तभी आया है, नहीं तो हमारे सामने तो सीधी एक ही बात रखी है कि अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लो, और मेरे बेटे के सामने थारे बच्चे नहीं आने चाहिए। ठीक है बात है। अच्छा एक बार न्यू बता दो जी, क्या बारी पंचायत हुई है? गिनती को नहीं, अच्छा आंगलियाँ में गिनती को नहीं, खूब आ लिए, सिंगल आ लिए और लोगन जोड़ आ लिए, थक लिए कति। तो सर हम न्यू कहने लग रहे कि रस्सिकारा बिगाड़ रहा है सौदा ना। कौन सन्ना भाई साहब, हमारी सुनवाई कद हुई है? हमारी सुनी किसने? भाई साहब आए हैं जब हमारी सुनवाई हुई है, जब मामला बेरा पटा पब्लिक ने भी भाई वो के जुल्म कर रहा है हो न, हमारी कौन सुनवाई कर रहा था? चलो एक न्यू बताओ बात क्यों कर टिकेगी फिर यार? बात तो जो समझौता की पर्ची दी हुई है। समझौता वो है हमारी मांग। अच्छा हम किसी ने फांसी नहीं तोड़ना चाहते, उसका बड़ा का वो पढ़ो, हम इतने गंदे आदमी नहीं हैं।